नया वीक शुरू हो चुका है और ये वीक लास्ट एंड फाइनल वीक भी है सितंबर मंथ का। बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है क्योंकि लास्ट में ही गेम होते हैं और बिटकॉइन के जो प्राइस अटक गए थे 62-63 के अराउंड। हालांकि अभी भी 63,800 पे लेवल है, लेकिन $64,700 के बिटकॉइन ने अभी अभी हाई लगाए हैं। मतलब नए वीक की शुरुआत जो बिटकॉइन ने की है वो काफ़ी अच्छी खासी की है और बिटकॉइन कहीं ना कहीं $65,000, क्योंकि 64,700 पे आ चुके हैं, तो 65,000 कभी भी दिख सकता है और ये भी हो सकता है कि 65 से 70। और ये हमने कल ही कहा था कि 65 से 70 के चांसेस हैं इस वीक। तो जिस तरह का चार्ट यहाँ पे चल रहा है, जिस तरह की सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। 65 से 70 की रेंज दिख सकती है बिटकॉइन की इस वीक। तो बिटकॉइन की शुरुआत हुई है इस वीक की $64,000 के लेवल को हिट करने से, और अभी जो लेवल है $63,800 का चल रहा है। नया वीक शुरू हो गया है और नए वीक में बहुत सारे कॉइन्स पंप कर रहे हैं स्टार्टिंग में, जो पिछले वीक भी कर रहे थे। और उसी के अंदर एक कॉइन है जिसका नाम है बेबी डॉज कॉइन। लिस्ट हो चुका है बाइनेंस के ऊपर। 13% आज फिर से इसके प्राइस ऊपर चल रहे हैं इस टाइम पे। आज के टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में जो कॉइन आते हैं वो सबसे ऊपर है नायरो 34%। टाओ की कीमतें भी बढ़ी हैं 23%। 34% नायरो चल रहा है। ALT की बात करें, ऑल्ट पहले भी पंप कर रहा था, आज फिर से 14%। बेबी डॉज कॉइन 14। सुई की कीमतें धीरे धीरे स्लोली बढ़ती जा रही हैं। आज $1.63 के लेवल आ चुके हैं सुई के। 13% प्राइस और बढ़ गए हैं। न्यूट्रॉन की हमने पिछले वीक ही बात की थी, ठीक है। 5 कॉइन्स आपके साथ डिस्कस किए थे अक्टूबर मंथ के लिए, आई थिंक पार्ट 2 के अंदर। न्यूट्रॉन पंप कर रहा है 12%, IMX 12%, CLV 10%, ARKM 10%, टर्बो 10%, सागा ऑलमोस्ट 10%। क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं है जो बिटकॉइन को लेके बोल्ड प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, बड़े प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। और इसी सीरीज़ में, इन बड़े प्रेडिक्शंस की सीरीज़ में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कल भी डिस्कस किया था $3,50,000 वाला प्रेडिक्शन। इन अ रीसेंट ट्वीट, रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड ऑथर, शेयर्ड बोल्ड प्रेडिक्शन अबाउट बिटकॉइन। और ये प्रेडिक्शन कितना बोल्ड है अगर हम देखें, कुछ रीजंस भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। और रीजंस क्या डिस्कस किए हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो कहाँ तक जा सकता है। ही एक्सप्लेन हिज रीचिंग फॉर वाई ही थिंक्स बिटकॉइन कुड रीच $1 million पर कॉइन। मतलब बिटकॉइन का जो प्रेडिक्शन है वो $1 million का किया है, ठीक है। इस साइकिल में नहीं हो सकता, 2024-25 में 1 मिलियन नहीं हिट हो सकता, लेकिन डेफिनेटली बिटकॉइन के 5-6 साल के अगर हम प्रेडिक्शंस की बात करें भैया, तो सब मिलियंस ऑफ डॉलर की लेवल पे लेके जा रहे हैं बिटकॉइन को। और ये पॉसिबल हो भी सकता है क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न हैं और इसके बारे में हम एक अलग से डिस्कस करेंगे, एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि बिटकॉइन की कीमत अगले 5-6 साल के अंदर क्यों रिकॉर्ड से रिकॉर्ड हाई पर जा सकती है, क्या रीजंस ऐसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपने मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट की ना साइकिल चलती है और 4 साइकिल, अगर हम पिछली 3 साइकिल्स की बात करें और टॉप 10 कॉइन्स की बात करें, तो पिछला जो डेटा है ना वो बहुत हेल्प करता है आपकी बुल रन के अंदर सही डिसीजन लेने में। तो हर चीज़ को आगे पीछे आपको देखना पड़ेगा, टटोलना पड़ेगा अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए। तो ये कुछ डेटा है, टॉप 10 कॉइन्स अक्रॉस 3 साइकिल पीक 2013 की, साइकिल 2017 की, 2021 की। ये बुल रन की जो पीक है और टॉप 10 कॉइन्स उस टाइम पे कौन कौन से। 2013 की पीक, नवंबर 2013 की अगर हम बात करें तो आप देखो बिटकॉइन था उस टाइम पे, लाइट कॉइन, उसके बाद XR पे रिपल, पियर कॉइन। आज की डेट में आपको पियर कॉइन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। नेम कॉइन भी था उस टाइम पे, नोवा कॉइन था, फेदर कॉइन था, प्राइम कॉइन था, वर्ल्ड। तो मे भी हो सकता है यहाँ पे कुछ मिसलीड हुआ, ठीक है। टेरा कॉइन, ठीक है। ये 2013 की पीक के कॉइन्स हैं। आप देखो आज की डेट में इनमें से बिटकॉइन तो ठीक है, बिटकॉइन तो रहेगा, किंग है बिटकॉइन तो, लाइट कॉइन XRP,
बाकी अगर आप देखेंगे ये 7 कॉइन्स कहाँ है आज की डेट में। और 2017 क्योंकि टाइम बदलता है तो कॉइन्स भी बदल जाते हैं साइकिल्स के अंदर। बिटकॉइन 2017 में ऊपर, उसके बाद इथीरियम, बिटकॉइन कैश, XRP, लाइटकॉइन, कार्डेनो था, IOTA कॉइन था, डैश था, NEM यानी XCM था और मोनेरो था। ये 2021 की पीक है जिसके अंदर बिटकॉइन था, इथीरियम था, BNB, टीथर, सोलाना, XRP, कार्डेनो, पोल्का डॉट, डॉज कॉइन और USDC। ये 3 साइकिल्स के अलग अलग डेटाज हैं, टॉप 10 कॉइन्स। डीजेन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। डीजेन की कीमतें काफ़ी अच्छी खासी बढ़ रही हैं। 0.003 की रेंज पे हमने डिस्कस किया था और आज की डेट में 0.00573 पे लेवल आ चुका है और ऑलमोस्ट कीमतें 0.003 से कहाँ हो गई हैं, डबल हो गई हैं। ऑलमोस्ट 0.006 को हिट कर ले तो जो रेंज, जो एंट्री जोन हमने डिस्कस किया था वहाँ से डीजेन डबल हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉइन्स PH की। ये एक फिलीपींस की एक्सचेंज है, द लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन द फिलीपींस, ठीक है। और इसने क्या किया है, हैज़ अनवील द लॉन्च ऑफ PHPC, अपना खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है, फिलिपिन पैसो स्टेबल कॉइन ऑन द सोलाना ब्लॉकचेन। और सबसे बड़ी बात, किसको सिलेक्ट किया, सोलाना को। तो फिलीपींस की लीडिंग एक्सचेंज ने अपना खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है सोलाना के ऊपर। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। हमने पिछले यानी कल रात को भी डिस्कस किया था कि बिटकॉइन ETF वर्ल्ड ने पिछले वीक, लास्ट वीक, क्योंकि आज से नया वीक शुरू हो गया, क्या 6500 बिटकॉइन खरीदे हैं। और डेफिनेटली जो US के स्पॉट बिटकॉइन ETF है, इन्होंने जो 6500 बिटकॉइन खरीदे हैं, इसका इम्पैक्ट इस वीक देखने को मिल सकता है। इस वीक हो सकता है बिटकॉइन 65 से 70 हज़ार को एक बार टेस्ट करने जाए, क्योंकि 70 हज़ार को ब्रेक करना ज़रूरी है। ये ब्रेक होगा पूरी पावर से तो हम सीधा नए ऑल टाइम हाई पे जाने वाले हैं, अच्छे वाले नए ऑल टाइम हाई पे जाएंगे, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे चाइना की। चाइना इज़ अबाउट टू अनबैन बिटकॉइन। मार्केट में ये न्यूज़ भी चल रही हैं, मार्केट में ये रूमर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल मार्केट का चल रहा है, चाइना का भी पिछले कुछ महीनों में हमने जो माहौल देखा हांगकांग को लेके, हांगकांग क्रिप्टो हब बना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा सिचुएशन, कंडीशन चेंज है, तो हो सकता है चाइना जल्दी अनबैन कर दे बिटकॉइन को। अब वो कब होगा, कैसे होगा, वो टाइम बताएगा, लेकिन मार्केट में ये न्यूज़ कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम बना रही हैं और बना सकती हैं जब ये न्यूज़ मार्केट में आएगी। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।